नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मानकर चलिए कि ये आपको हमेशा काम में आने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पर सिद्ध करना है। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसे सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। लेकिन जो ये है हमारा साइन 15 का मान, ये हमेशा अगर आप निकालना जानते हैं तो आप क्या है इसका मान याद कर लेंगे, तो हमेशा ये जब भी पूछेगा आप सीधे इसका मान रख देंगे, वरना आपको निकालना पड़ेगा। निकालने में थोड़ा समय लगता है। अगर साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का पूछता है तो उसका तो हमें टेबल देखकर हमें पता होता है, हम बता देंगे। लेकिन साइन 15 का मान पूछेगा तो हम बिना निकाले नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर एक बार निकाल कर उसे याद कर लेते हैं तो वो हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सिद्ध करना है। तो देखिए, साइन 105 डिग्री प्लस कोस 105 डिग्री बराबर हमें कोस 45 डिग्री का बराबर सिद्ध करना है। और कोस 45, अब कोस 45 का मान आपको पता है 1/√2। तो इसे भी, इस पक्ष को भी, लेफ्ट हैंड साइड को भी हमें सिद्ध करना है, सॉल्व करना है कि वो भी आ जाए √1/2। तो अब चलिए देखिए, अब साइन 105 है तो अब इसे तो हम क्या करें कि इस प्रकार से हमारा cos 45 आ जाए। तो इसका हमारा सीधा सा सिंपल फार्मूला है। फार्मूला अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। साइन ए प्लस बी मान लेते हैं, साइन ए प्लस बी। तो इसका फार्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इस प्रकार से ये फार्मूला होता है। तो अब इसे हमें साइन ए प्लस बी के रूप में लिख लेना है किसी प्रकार से। तो हम क्या करें कि ये ए प्लस बी के रूप में हमारा टूट जाए, दो पद में टूटेगा, बस ए बी मान लेंगे। तो अब चलिए देखते हैं। देखिए, तो हम इसे इस प्रकार से लिख देंगे, साइन 60 प्लस 45 लिख देते हैं। इससे हमें क्या होगा, इसका मान भी पता रहेगा और 60 प्लस 45 होता है 105। तो अब क्या हो गया, साइन ए, इसे ए मान लेते हैं, इसे भी। तो साइन ए प्लस बी फार्मूला बन गया। यही फार्मूला हम लिख देंगे। इसी प्रकार से इसे भी कर देंगे। इसका भी फार्मूला होता है कोस 105। तो हम इसे लिख देंगे कोस, इसे भी उसी प्रकार से लिख देंगे 60 प्लस 45 डिग्री। अब हमें क्या कोस 60 का मान भी पता है, 45 का मान भी पता है। तो अब क्या करेंगे, अब सीधे वही सॉल्व कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। देखिए, साइन ए प्लस बी तो फार्मूला हो गया। तो अब इसे सीधे हल करते हैं। तो साइन 60 डिग्री है तो साइन 60, तो साइन ए कोस बी तो कोस 45 है प्लस कोस ए माने है किसे, 60 को, तो 60 हो गया। और कोस ए साइन बी तो साइन 45 डिग्री, ये हो गया। प्लस लगाएंगे, प्लस है प्लस। अब देखिए, अब कोस 60 कोस ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी का फार्मूला है। अब इसका फार्मूला ये साइन का है, ये कोस का थोड़ा क्या है, बस माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कोस 60 डिग्री, कोस 60 और साइन 45 माइनस कोस 45 और साइन 60 डिग्री। इस प्रकार से यह फार्मूला होता है। तो अब चलिए, बस और कुछ करना नहीं है। देखिए, कोस ये कोस बी का तो फार्मूला है, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सही दोस्तों, ये ऐसा नहीं होगा। कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस प्रकार से फार्मूला होता है। कोस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस प्रकार से फार्मूला होता है दोस्तों। यहाँ पर गलती हो गया था। तो अब चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। और यह बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है। कोस 45 1/√2, ये हो गया। प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब सीधे √2 लिख दे रहे हैं इसे। कोस 60 का मान क्या होता है 1/2
और बीच में गुणा है, गुणा cos 45 का मान भी होता है 1/√2 ये होता है। उसके बाद माइनस से माइनस लगाएंगे और क्या है sin 45 का मान होता है 1/√, sin 45 का मान 1/√2 और sin 60 का मान होता है √3/2 इस प्रकार से होता है। तो अब इसी को हमें कर लेना है सॉल्व और अभी हमारा बहुत ही आसानी से ये आ जाएगा। तो देखिए √3 थोड़ा और करते रहे तब फिर आपको आसानी से समझ में आए। देखिए 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3, इसका गुणा करेंगे तो 2 हो गया, प्लस 1 क्या सीधे गुणा करते हैं 1/2 हो गया, प्लस 1/2 हो गया, माइनस √3 2 हो गया। ये 2 को आगे कर दे। अब देखिए 3/2 यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में ये हमारा कट गया, आसान हो गया और आसान हो गया। अब देखिए अब इसे हम यहाँ पर आगे करें 2/2 अगर हम एलसीएम ले रहे हैं 2/2 तो ये हो जाएगा 1 + 1 ऊपर हो गया तो ये हो जाएगा 2/2 2 हम काट देंगे तो ऊपर क्या बचा 1 और बटे में है √2 तो 1/√2 किसका मान है sin 45 का मान, cos 45 का मान भी वही है तो अब ये हो जाएगा cos 45 डिग्री। बस यही हमें सिद्ध करके लाना था। अब मान रखना तो cos 45 का मान 1/2 होगा और cos 45 का मान 1/2 तो वो भी बराबर है। तो अब 1/√2 जो है वो sin 45 का मान भी होता है और cos, लेकिन हमें पूछा है cos में तो हमें cos लिख देना है cos 45 डिग्री। बस यही हमें करना था और हमारा ये आसानी से क्या हुआ सिद्ध हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, अगर फार्मूला पता है तो बहुत ही आसानी से आप कर ले जाएंगे, अगर नहीं पता है तो आपको दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब sin 15 डिग्री का मान ज्ञात करो। sin 15 डिग्री का मान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप IIT JEE जैसे एग्जाम में इसका मान पूछ लिया जाता है। हर बार ये नहीं कहेंगे हर साल पूछता है, लेकिन पूछा जाता है। क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं तो उसमें भी sin 15 का मान निकालना पड़ता है, या और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दिया रहता है। अगर आपको पता रहेगा तो आप सीधे मान रख देंगे। तो अब चलिए sin 15 डिग्री तो हम क्या करें कि इसे भी आसानी से इसका मान निकाल लें। तो देखिए इसे भी उसी प्रकार से हम तोड़ देंगे। इसे क्या करेंगे 15 है तो अगर हम 60 कितना कर दें 60 - 45 डिग्री कर दें तो 60 में से 45 घटाएंगे 15 बचेगा। ये भी sin A - B का फार्मूला बन गया। तो अब ये फार्मूला बन गया, अब वही हमें मान रख देना है। sin A - B का फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है sin A cos B माइनस cos A sin B। माइनस है बस माइनस लग जाएगा और तो फार्मूला हमारा वही सेम है। sin A + B जो था वही यहाँ माइनस वाला लगेगा, तो माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। अब मान रख देंगे। sin 60 का मान क्या होता है √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान होता है क्या 1/2 और sin 45 का मान 1/√2 ये होता है। तो अब देखिए ये हो जाएगा √3 2/2 माइनस यहाँ से हो जाएगा 1/2/2 ये हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो 2/2 एलसीएम अगर ले लिए तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा मान निकल कर आ गया आसानी से। ये हो गया हमारा आंसर। अब sin 15 का मान हमारा सीधा यहाँ पर निकल गया। sin 15 का मान पूछेगा तो आपको सीधे यही याद कर लेना है कि √3 - 1/2 √2। तो इस प्रकार से हमारा मान निकल गया। तो बहुत ही आसान था दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।